हाथरस हादसे में एक गांव के 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो चलिए उस गांव में चलते हैं, उस परिवार से मिलते हैं। गांव का नाम शोखना बताया जा रहा है। आइए वहां पर देखते हैं कि क्या हालात हैं और लोग वहां पर क्या कहते हैं। क्या नाम है बाबा इस गांव का? शोखना शोखना जी। अच्छा, इस गांव में जो हादसा हुआ था, तो इस गांव के भी कुछ लोग का निधन हुआ है क्या उस हादसे में? नहीं, ये 3 आदमी एक हैं और एक घर में से एक हैं, ऐसे हैं। अच्छा, मतलब 4 लोगों का चार लोग जान गई है। जान गए हैं। 3 लोग एक ही परिवार एक के ही हैं, एक अलग परिवार के हैं। हाँ, एक अलग परिवार के। हाँ भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? 4 लोग इस गांव के जो है उनका निधन हो गया। जी सर, 4 लोग ख़त्म हो गए यहाँ से शोखना से, जिसमें 3 एक ही परिवार से पीड़ित हैं और एक अलग परिवार से हैं। गांव में पूरा मातम पसरा होगा, आप लोग बहुत जी दुखी सर। होंगे। और क्या सर, इसमें थोड़ा सा दुखद बात है ये, जो हुआ ये गलत हुआ है। गलती किसकी थी? बाबा की गलती थी कि पुलिस प्रशासन की गलती थी? अब ये तो मौके पे मौजूदा लोग ही बताएं क्या गलती है। अब वहाँ पे तो यही बता रहे हैं कि वहाँ पे बाबा के चरणों की धूल लेने गए हैं, तो वहाँ पे मातम जैसे वो जाते हैं तो उनको चरणों की धूल का स्पर्श करते हैं, तो उस समय वहाँ पे ये भगदड़ हुई है, जो भी हुआ है। कुछ लोग बाबा को भी गलत बता रहे हैं। आप मानते हैं बाबा की गलती है? बाबा की गलती तो है। जब बाबा अहनियत मानते हैं कि शक्तिशाली हैं, तो फिर जब उनको तो पता होना चाहिए ना ये चीज़ें, क्यों ना। कहते हैं कि भगवान ने हमको दर्शन दिया था। हाँ, भगवान दर्शन दिए, तो बाबा की तो गलती है। जब आपको पता है बाबा शक्तिशाली हैं, तो जब क्यों नहीं रोक पाए इस चीज़ को। तो चलिए गांव के अंदर चलते हैं और वहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उस परिवार से मुलाकात करते हैं जिस परिवार से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके अलावा एक और परिवार है जहाँ से एक व्यक्ति का निधन हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस वक्त हम गांव के अंदर आ गए हैं और उस परिवार के साथ हैं जिस परिवार ने एक महिला अपनी परिवार की सदस्य को खो दिया। आप उनके बेटे हैं जिनका निधन हुआ? हाँ, बेटा हूँ मैं बड़ा। तो आप भी थे सत्संग में? नहीं था जी, लड़का बच्चा था। ये छोटा बच्चा भी गया था? हाँ, अच्छा। बच्चा जी माँ से दे गिर गई, जाने का हो गया, धक्का मारा किसी ने जी, बच्चा किसी ने उठा लिया, तो जी बच्चा बच गया। अच्छा। माँ खत्म हो गई। अच्छा, ये आपका बेटा है? हाँ, छोटे भाई का है। छोटे भाई का, आपका भतीजा है? हाँ। अच्छा, ये आपका बेटा है। आप भी गए थे सत्संग में? नहीं। अच्छा, तुम गए थे बाबू? क्या नाम है तुम्हारा? मयंक। क्या हुआ था मयंक वहाँ पे? भगदड़ हुआ था? भगदड़ हो गया था? बता दे। भगदड़ मचा था? क्या हो गया? हाँ, वहाँ पे क्या हुआ था? अम्मा के दादू कर गए दादी के साथ क्या हुआ वहाँ पे? बताऊं? हाँ। अम्मा तुझे कहाँ छोड़ के चली गई, कितना चल गई, ये बोलो। उनका रोड पर बिन्नो था, सही बिन्नो था कि वहाँ पर गाड़ी पे बैठा लो, सही बिन्नो पुलिस ने कही था कि कमांडर में बैठा दो। ये भी बच्चा भी वहाँ पे गया हुआ था? हाँ जी। अच्छा, आप लोग क्या मानते हैं किस वजह से हादसा हुआ? किस वजह से हमने तो ये सोचा है, हमने तो देखा तो है नहीं है कोई बात में। हमने ये सोचा है, कोई कह रहा है धक्के की वजह से, कोई कह रहा है कि कुछ भी कर दिया। अब 2 बजे हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। सत्संग में आप लोग गए थे, बाबा की गलती है? हम नहीं ना। अब ये भगवान वाले के ऊपर वाला। बाबा पे भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि बाबा ने लगा रहे हैं। अब बाबा में अभी भी आप लोगों की आस्था है? बाबा को आप लोग अभी भी मानते हैं? हम जाते हैं, प्रेम से जाते हैं, मतलब ये नहीं है मतलब हमारा मतलब मकसद। मैंने आगे भी सत्संग हो तो आप जाएंगे आप लोग? जाते हैं, मैं नहीं जाते हैं, हमारी इच्छा होती है तब जाते हैं। जी, कुछ कह रहे हैं? देखो, संसार में जो गुरु आते हैं संसार में, कोई किसी का बुरा नहीं सोचता है। वो तो एक सिर्फ प्रेम, प्यार, प्रीत, निम्रता, भाईचारा, सहनशीलता का एक पाठ पढ़ाते हैं।
और यही सिखाते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, अपने जीवन का बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो। उनका कोई वो नहीं था। कल जो सत्य का साथ था, हम भी वहाँ मौजूद थे और हम जो जल सेवा कर रहे थे, मगर वहाँ जो कुछ लोग दरिंदों ने आकर के और वहाँ जो होलक मचाया, इसलिए ये हादसा हुआ। न आज तक 25 साल हो गए, आज तक ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ। मैं मौजूद हूँ। बाबा की मतलब कोई गलती नहीं है? उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो सत्य का साथ समापन करा करके और चले गए। वहाँ जो रेला लगा हुआ है इसी तरीक़ा से, और वो चले गए रेला से और संगत को धक्का लग करके ये दबा दबी हो गई है। उनका कोई दोष नहीं है। अच्छा, अंतिम संस्कार हो गया? हाँ, अंतिम संस्कार अभी करके आ रहा हूँ। मेरी ताई है वो आयुष्मान, और उनकी डेड बॉडी ईटा से लेके आया था। रात को 11:15 बजे आया हूँ मैं ईटा से, और डेड बॉडी को लगा दिया और जिया कि जिसका जो समय स्टेशन आ गया है उसे एक दिन के दिन जाना है। ठीक है। अकेले गई थी कि आप भी गई थी? ना हम ना गई, मम्मी गई हमारी अकेली, बस जलाला ले गई। आपको भी कहा था चलने के लिए साथ में? ना हम तो ना गई, हमारे लाला तो कह रही कि तू चल, प्रभु गौ ना हो जाइए, ले गई बस अकेले। मर गए सारे, इतने मेरे कोई हिसाब नहीं भाई सर जी, इतने लाश इतनी कोई ठिकाना नहीं था। पैर धरने तक की भी जगह नहीं मिली थी। हम लोग देख रहे हैं, वार के देख रहे हैं जी। हमारी मम्मी जी माँ पे हजारों लाख नन से माँ तक चले जाओ, इतनी लंबी लाश पड़ी थी, कोई हिसाब नहीं था कोई किसी का। मतलब खूब सारे वहाँ पे शव पड़े हुए थे, पहचानने में दिक्कत हुई कि आपकी माँ को? हाँ, पहचान में बहुत दिक्कत हुई थी। फिर एक हमारे भाई था, भाई ने कहा था कि भाई गाड़ी ले गए, फिर एटा पहुँचा दी हमारी लाश। एटा से हमारे भाई गए, बिल लेके आए रात तो को। आप लोग एटा गए, वहाँ जाके आपने पहचान की? हाँ, एटा जाके पहचान हुई, तब माँ को लेके आए रात को 12:30 बजे करीब। तब सुबह आए तब नाटिया सब अब लगा लू के आ रहे हैं मम्मी को। जहाँ घटना घटी थी वहाँ आप लोग गए थे? हाँ, मैं सिकंदर राव, माँ बहुत सारी थी, कोई देखे वाला ऐसा था। तुम भी होते तो तुम भी न कहते ये प्रभु जी का किया जी, का रचाया जी। इतनी सारी लाश थी को कोई हिसाब नहीं था, कोई समझ में नहीं आ रही। हम तो देख के ना पे नहीं मिली, एंड एटा मिली थी मम्मी। अब इतना बड़ा हादसा हुआ, इससे पहले ऐसा हादसा कभी हुआ नहीं। किसकी गलती मानते हैं आप इसके पीछे? अब कौन ही गलती है, कहा चले। बाबा की कोई गलती है? अब मुँह का मालूम है, बाबा की गलती है, जनता की गलती है। हम तो अभी तक कई लोग बाबा पे आरोप लगा रहे हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम करवा लिया आपने, पुलिस नहीं बुला, पुलिस को आपने सूचना नहीं दी थी। पुलिस वाले भी तक मर गए वहाँ पे। पुलिस तो होगी थोड़ी बहुत तो मार दिया, ऐसी बात तो मर नहीं। गए वहाँ पे पुलिस वाले ना बेचारे, कितना संग दे हमें। पुलिस वाले दो चार मर गए वहाँ में। हाँ भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए। बोलने भाई सही बोल रहे हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें जो भी हुआ वो गलत हुआ है और ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। इस भीड़ भाड़ कहीं एक साथ जमा नहीं होनी चाहिए। और बाबा श्री के ऊपर तो रखा जा रहा है, पर ये गलत तो ये हुआ ही हुआ है। और ये सख्त में कहानी यही है कि प्रशासन की ज़्यादा कमी रही है इसमें। जब इतनी भीड़ जाम हुई तो प्रशासन की व्यवस्था होनी थी, बस यही कारण है। और क्या है, जो लापरवाही हुई है वो प्रशासन के कारण ही हुई है। माँ कोई ऐसे हादसा में आँच भी लग जाए, माँ ऐसी कोई गाड़ी भी नहीं थी, उस आँच बुझा भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा सर गलती जनता की रहेगी, बाबा की कोई गलती नहीं है। ये बच्चा जाता है, मैं तो अगर बाबा के दूसरे ही दर्शन कर लेता हूँ। गलती जनता की रहेगी, जनता कवर नहीं है पाई। बताइए 80,000 सर पहुँच गई, मैं 2.5 लाख, बताओ जनता कहाँ जाएगी सर? उसका कोई ऐसा आदमी, ऐसी जनता, पुलिस से या कोई प्रशासन ऐसा नहीं था कि उसको जनता को संभाल ले। चार लोगों ने धक्का मार दिया सर, 50 लोग वैसे गिर गए। लेडीज तो तुम जानते हो ना गिर जाएगी, तो वो तो सर उठेगी भी नहीं। ज़्यादातर लेडीज जो ख़त्म हुई हैं वो धक्का हुई हैं सर गिरने पे। हाँ सर, बाबा की कोई गलती नहीं है। तो हादसे में इस परिवार ने अपनी एक सदस्य को खो दिया है। इसके अलावा एक और परिवार है
जहां के 3 लोग उसी परिवार के गाल के गाल में समा गए हैं। आगे की रिपोर्ट जो है मेरी साथी सृष्टि आपको देंगे। तो अभी आपको किसले ने उस परिवार से मिलाया जहां पर एक महिला की मृत्यु हो गई हाथरस इस कांड में। अभी इसी गांव का एक और परिवार है जिसने इस हादसे में अपने परिवार के 3 लोगों को खो दिया है। एक ही परिवार के 3 लोग यहाँ पर जिनकी फैमिली है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद है बहन जी। क्या हुआ पहले? कैसे बुलाया वो तो सबके सामने है। बोले आपको कब पता चला? कल मालूम पड़ी शाम को 6:30 साढ़े 6 बजे के बीच में कि माँ की हमारी माँ खत्म है गई है, मम्मी खत्म है गई है, तुम्हारी जगह अगर आ जाओ। मैं बाहर था, जब यहाँ आके मालूम पड़ी मेरी घरवाली खत्म है गई, लाली की कोई पता ना है। लाली की मालूम पड़ी लाली खत्म है गई, सब खत्म है। आप जहाँ पे हादसा हुआ वहाँ गए उसके बाद? हाँ गया ना मैं। फिर आपको कहाँ से आपके परिवार वाले मिले सब? एक अलीगढ़ से मिली है हमारी लाली, और एक आगरा से, एक यहीं हाथरस में ही आ गई हमारी घरवाली। आपको कुछ बताया गया क्या हुआ, कैसे हुआ? कछु ना बताई बहन जी हमें। इलाज की गुंजाइश थी, अस्पताल में ले गए समय से? दीदी मट्टी आई है हमारे पास, और कुछ ना आए हो, सब मरे हुए आए। आपकी माता, आपकी पत्नी और आपकी बेटी तीनों हाँ अलग अलग आए थे। 2-2 4-4 घंटे के बाद, 5-5 घंटे के बाद में 5-5 घंटे के बाद पता चला कौन कहाँ है। हाँ। जो हादसा हुआ है बता रहे हैं यहाँ पे बाबा के सत्संग में लोग गए थे। जाते रहते थे आपके परिवार से? हमारी माँ जाती बस केवल, और कोई नहीं जाता था। कभी जभी क्या कहते ज़्यादा हमारी माँ पीछे पड़ जाती तो हमारे बाद घरवाली को ले जाती। कभी जभी तो 1-2 बारी गई है, वो गई भी ना है। और कल भी उसने मना करी मैं ना जा रही, लेकिन वो चली गई। क्या कहते थे कि ना चल सुलेवा ले गई। आप कभी गए? मैं ना गया कभी। आप मानते हैं बाबा? नहीं मैं नहीं मानता। अभी लोग कह रहे हैं कि इसमें सब बाबा की गलती है। 80,000 का बताया उन्होंने प्रशासन को, 2 लाख लोग 2.5 लाख लोग वहाँ आए। मुझे क्या मालूम बाबा की गलती है कि पब्लिक की गलती है, किन की गलती है। आपके गांव के लोगों से भी अभी हमने बातचीत की तो अक्सर लोग वहाँ पे जाते हैं। भीड़, क्या आपको बताया कि वहाँ पे हुआ क्या उस दौरान में? धूल के चक्कर में गए, बाबा निकल के गए, वो धूल ले वो भगदड़ मच गई है भाई में। पानी भरा होगा ना, का थोड़ा बहुत खींच कपड़ा रिपटी है गई है, गिर पड़े दब के बच्चा आएगा। और कौन है आपके परिवार में? मेरी लाली है, यही खत्म है गई, और लड़का है, एक छोटा है, एक बड़ो है, एक बातें बड़ो है। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी है मेरी तो, और क्या है। कितने साल की बेटी है आपकी? 9-10 साल की लगभग। 9-10 साल की बेटी। भूमि नाम है। और आपकी पत्नी है? क्या उम्र होगी, क्या नाम उनका? आपकी पत्नी? राजकुमारी। पत्नी का नाम राजकुमारी, मम्मी का नाम जयमंती। अभी सारे संस्कार पूरे कर लिए? हाँ कर दिए, अभी आएगा, अभी करके आए। 40-42 साल की हमारी पत्नी राजकुमारी, और 70-72 की हमारी मम्मी होती। 9-10 साल की हमारी लड़की। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है उनकी बहन है, उनसे बात कर लेते हैं। आपको कब पता चला? हमारे लिए सुबह शाम को मालूम पड़ी थी 9 बजे। आप यहाँ आसपास रहते हैं? नहीं मैं अलीगढ़ में रहती हूँ। तो आप अलीगढ़ से पहुँचे, तो क्या पता चला कि क्या हुआ है यहाँ पर? अलीगढ़ से भी लोग आते हैं यहाँ पे सत्संग सुनने? से भी बहुत गए हैं और आए भी हैं। फिर बूझी थी कि क्या हुआ है, तो माँ के ने कुछ बताया नहीं था।
वहाँ से किसी ने कुछ नहीं बताया? किसी ने नहीं बताया, वैसे टीवी में सब देख रहे थे। बस टीवी पे जो पता चल रहा था वो पता चला। हाँ, वहाँ पे कुछ ऐसा था कि प्रशासन देर से पहुँचा, अगर समय से इलाज मिलता बचाया जा सकता था और लोगों को, कुछ ऐसा वहाँ पे देखने? ऐसा कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। माँ की औरतों ने कुछ नहीं बताया। वहाँ पे और जो लोग और भी आसपास के लोग थे जो गए थे, बातचीत हुई उनसे आपकी? और आसपास के गए थे, बूझी थी कि क्या हुआ था, तो नूई कही थी कि भरसड़ एकदम बाबा गई थे और एकदम भाग दौड़ पड़ गई। तो उसी में ही औरतें भी भाग छूटी और आदमी भी भाग छूटे। उसी में पाँव रपटे के और एक के ऊपर ऐसे गिरते चली गए। कौन जिम्मेदार आपको लगता है, कौन है? कोई पता नहीं जिम्मेदार की। बाबा को लोग दोषी ठहरा रहे हैं। अब क्या पता, जाने बाबा को दोष है कि आप जाने मानती हैं? पब्लिक का दोष है। मैं नहीं मानते। नहीं मानती है? आपकी बहन मानती थी या बस क्योंकि मेरी उनकी बहन मानती नहीं थी, मेरी बहन की सास मानती थी। मेरी बहन नहीं मानती थी और ना जाती मेरी बहन। और जाने के लिए कल भी गई हैं, तो कल भी मेरी बहन ने नाई करी थी कि मैं नहीं जा रही मम्मी, तुम जाओ। कहना चले तू डोले आइयो मेरे संग। ये हुआ था, इतनी सुनी थी। लड़की क्यों मना कर रही, चलो तुम कह रहे हैं जाना, पीछे पड़ रही हो तो लड़की को मैं क्या कहता, मैं चल रही हूँ, लड़की को मैं ले जाओ ना, और चोरी पीछे पड़ गई कि ना ले चल जाओ, उचार ये तो ले चल तो मेरी भैया पे चली गई। मेरी लाली चली गई, मेरी लाडली सबसे छोटी। कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? तीसरी सब लुटुआ मेरा तो, सब लुटुआ में तो घर काटे में तो रहेगा पूरे। मेरा तो सब लुटुआ सब बर्बाद रहेगा। अभी जो मुआवजे का ऐलान हुआ है, क्या आप लोगों तक प्रशासन की कोई टीम आई है? कुछ अभी तक ये मुआवजा मिलेगा या कुछ? कोई तो बना है हमारे पास, कोई फोन नहीं आया। कोई मुआवजा मिलने की बात आप लोगों को नहीं कही गई है, सिर्फ शव आप लोगों को थमा दिए गए और कहा ले जाइए? सिर्फ शव थमा दिए गए कि आप ले जाइए? हाँ। कोई मुआवजे की बात, कोई कागजात, कुछ एंट्री कहीं कुछ नहीं करवाया? आप लोग ही आ रहे हैं बस, कुछ नहीं, और कोई नहीं आ रहा। आप लोग ही आ रहे हैं, आप लोग ही करके ले जा रहे हैं बहन जी। मुआवजे का भी कुछ नहीं है, अभी कोई बात ना है। अब कसम है सब गए, मेरा तो सब परिवार गए, मेरा तो परिवार गए बुआ। सब आ रहे नाते रिश्तेदार, कोई कहीं थे कोई कहीं थे, जहाँ भी है फैजाबाद, कोई अलीगढ़, कोई आगरा, कोई सब जगह ते आ रहे हैं। मेरे भैया तो 10-12 साल छोटे मोटे हैं, गेरा मैंने ले लो को दुख ना करो। मैंने आज मुझे दुख पैदा है रो, मैं खाटम से मरी मराई आई और टिके। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कोई मुआवजे का ऐलान हुआ, न तो हमारे बीच कोई अधिकारी आया, प्रशासनिक अधिकारी, न कोई जनप्रतिनिधि अभी तक आया। जैसे हमारी कोई बात हो जाए तो सारा कानून हमारे ऊपर पर थोप देंगे ये लोग, अपना बचाव हो जाएगा। तो यह गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई नहीं। अभी तक कोई नहीं यहाँ का है। अब एक डेड बॉडी है, हमें एटा से मिली है, एक डेड बॉडी आगरा से मिली है, एक डेड बॉडी अलीगढ़ से मिली है, एक डेड बॉडी बगला हॉस्पिटल से मिली है। हमें कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी मम्मी, दादी और बहन थे, कब पता चला? मुझे शाम को 6-7 बजे के समथिंग पता चला था। 6 बजे, 2 बजे अच्छा, उसके बाद 6-7 बजे घर पे पता चला? मैं तो अपने काम पर था। क्या काम करते हैं? मेरा हलवाई का काम है। अच्छा, कब पता चला, फिर कब पहुंच गए? गांव के लोगों ने कुछ बताया था फ़ोन करके, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मतलब दुकान वाले के पास फ़ोन किया था, तो उन्होंने मुझे को बताई थी कि तुम्हारी अम्मा ख़त्म हो गई है तो घर जाओ। मुझे नहीं पता था कि मम्मी भी ख़त्म हो गई हैं और बहन भी ख़त्म हो गई है। मैं अम्मा को देखने गया था हॉस्पिटल, तो वहाँ पर मुझे अम्मा तो मिली नहीं, और बस मेरी माँ मिली थी मुझे एम्बुलेंस में आते हुए। हाँ, दादी को बागला कॉलेज में ढूंढने गए थे, वो बागला हॉस्पिटल। बहन के बारे में कैसे पता चला? बहन के बारे में बिताई से पूछा था, तो उनने मतलब जानकारी कर रही थी फ़ोन पे। उनने फिर मतलब
उनने फ़ोन पे जानकारी करके बताई थी हमें कि तुम्हारी बहन अलीगढ़ से भेज दी है। अलीगढ़ से आप मतलब फ़ोटो वगैरह दिखवाए थे हमने, फ़ोटो चेक कराए थे बहन के, तो उनने दिखाया था कि ये वो तुम्हारी बहन है। तो हमने बहन को देखकर फिर हाँ बोल रही, उनने अलीगढ़ से फिर यहाँ पर रेफ़र करवाया था हॉस्पिटल में, वहाँ से यहाँ पर हॉस्पिटल में बुला ली। जहाँ हादसा हुआ वहाँ आप लोग गए? वहाँ पर नहीं थे। आप लोग गए थे वहाँ? ना कोई भी नहीं गया था? वहाँ पर कोई नहीं था, खबर हमारे पास कोई खबर नहीं थी। तो ये वो परिवार है जिसने इस हादसे में अपने ही परिवार के 3 लोगों को खो दिया है। आप देख सकते हैं पूरा गांव जो है इस वक्त यहाँ पर सब शोक में है। यहाँ इस गांव के 4 लोग इस हादसे के शिकार हो गए हैं। इस समय यहाँ पर कैसी सिचुएशन है ये आपको शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। हमने आपको बातचीत के ज़रिए बताने की कोशिश की है कि लोगों पर क्या बीत रही है इस वक्त, और जो मुआवजे का भी ऐलान हुआ है, जिस भी मदद का ऐलान हुआ है, फ़िलहाल लोगों को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि घंटों घंटों तक अब उनके परिवार को ही नहीं पता था कि उनके परिवार के सदस्य कहाँ हैं, किस हालत में हैं, और लंबे इंतज़ार के बाद अगर कुछ पता भी चलता है तो ये पता चलता है कि आप शव यहाँ से ले जाइए। खैर, एबीपी लाइव की कवरेज राउंड 0 से जारी है। आगे जो कुछ होगा आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव।